everyone, very warm welcome to this YouTube channel that is Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is the lecture number 7 of your plant physiology lecture series. I hope the previous lectures are clear to you. If you have any doubt regarding the previous videos, you can ask me in the comment section. So this is the lecture number 7, that is the photosynthesis in plant. आज से हम एक बहुत ही important portion start कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का, दैट इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, आई होप इससे पहले जितने भी पार्ट्स कवर हुए हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, आपने उन सभी वीडियोस को देखा होगा एंड सभी वीडियो को कनेक्टिविटी में देखिएगा सो दैट आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके. ठीक है, आज जो है लेक्चर नंबर 7 यानी कि फोटोसिंथेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये आपको तभी क्लियर होगा अगर आपको प्रीवियस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उनके सभी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वो आपको है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से क्या मतलब है? फोटोसिंथेसिस आप क्या समझते हैं? फोटोसिंथेसिस का सीधा सा मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में आप किसी लाइट की प्रेजेंस में कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. ठीक है, तो लाइट फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अगर आप देखेंगे कि पूरे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपको जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक है लाइट रिएक्शन एंड एक है डार्क रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस पूरे चैप्टर में हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे एंड डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, आज का वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कहाँ पे होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग चलती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में हम धीरे धीरे लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे पहले, फिर डार्क रिएक्शन के जितने भी साइकिल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, let's start with the photosynthesis introduction portion. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी, ये देखिए ये जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ठीक है, यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अब ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है. उस ऑक्सीजन को कौन यूज करता है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. ठीक है, इन केस किसी थ्रू एटमॉस्फेरिक कंडीशन के थ्रू या बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन के थ्रू अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ब्लॉकेज हो जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर नहीं होता है तो इसका बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट आ सकता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर. क्यों? क्योंकि फिर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है ऑक्सीजन नहीं बनेगी एंड अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है ऑक्सीजन, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ह्यूमन के सर्वाइवल में. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के वर्ड से आप क्या समझते हैं? फोटो का मतलब है लाइट एंड सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है फिक्स होके ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है एंड ये किस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग चलती है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस अकर व्हेन plant use light energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. I hope ये आपको क्लियर है अभी. लीव्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक सेलुलर ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. लीव्स है वहां पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनली है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है. क्लोरोप्लास्ट जो है वहां पे क्या होता है? मेन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल एंड यही रीजन है जो प्लांट है वो ग्रीन कलर का होता है. क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. ठीक है, जैसे अगर आपको पता होगा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर पिगमेंट है जिस वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है. इन द सेम वे जो प्लांट है उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. होप इट्स क्लियर.
क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है, जहां वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंटर करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है लाइट को अंदर बाहर आने में या गैसेस का एक्सचेंज करने में, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन हो जाता है जिस वजह से लाइट एंटर करती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और फिर वहां पे अपनी प्रोसेसिंग फोटोसिंथेसिस की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो बाई प्रोडक्ट मींस जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, प्रोडक्ट के साथ एक स्मॉल प्रोडक्ट जो रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो है शुगर, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। These sugars are used by plant as an energy source which help them to grow. These sugar molecules then combine with each other to form a complex carbohydrate like cellulose and starch. फिर ये शुगर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी कि मोनोमर से पॉलीमर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सेलुलोज एंड स्टार्च। ये जो सेलुलोज एंड स्टार्च है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेलुलोज का क्या काम होता है, सेलुलोज is considered as a structural material that is used in the plant cell wall. जो प्लांट का सेल वॉल है वहां पे मेजर जो कंटेंट देखा गया है वो सेलुलोज का है, यानी कि सेलुलोज क्या करता है, प्लांट की सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट। आई होप इंट्रोडक्शन पोर्शन इज क्लियर टू यू। अब हम मूव करते हैं थोड़ा डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करने में कि एक्चुअल में प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस, वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो लाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। C6H12O6 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी कि शुगर। ग्लूकोज बनाते हैं एंड क्या रिलीज करते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को कौन इंटेक करता है, हम, यानी कि ह्यूमन बींग उसको इंटेक करते हैं एंड ह्यूमन बींग क्या रिलीज करते हैं, बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं एंड एज अ बाय प्रोडक्ट हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं एज अ इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्लांट एंड हम कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे ये सारा प्रोसेस एक कनेक्टिविटी के साथ चलता है। एंड इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल यानी कि हमारा सर्वाइवल है वो टोटली डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। दैट्स वाई बहुत इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जितना हो सके आप उतना ज्यादा प्लांटेशन करें सो दैट आने वाले टाइम में आपको आपका सर्वाइवल अच्छे से हो सके, राइट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये देखिए ये है लीव्स, ठीक है। लीव्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो कि एक ऑर्गेनेली है जो कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर, ठीक है। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल की वजह से ही जो क्लोरोप्लास्ट का या प्लांट का कलर है वो ग्रीन होता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये देखिए ये सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ओवल शेप में, ठीक है। इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अब स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए कि स्ट्रक्चर में हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपको फ्लूइड पोर्शन दिख रहा है, थाइलाकॉइड के अलावा जितना भी फ्लूइड पोर्शन है वो है स्ट्रोमा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। फिर ये है आउटर कवरिंग क्लोरोप्लास्ट की, ये है इनर कवरिंग। इन दोनों के बीच पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, थोड़ा और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये है आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जितना भी फ्लूइड पोर्शन है आपको जो डार्क दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। एंड ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये है थाइलाकॉइड। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैंने पहले ही फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की साइट अलग अलग है, ठीक है। सबसे पहले लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या होता है, कुछ फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जो एनर्जी फॉर्मेशन को, एनर्जी को फिक्स करते हैं, ठीक है। उस एनर्जी को फिर यूज करते हैं आपके कुछ साइकिल, जैसे कि कैल्विन साइकिल हो गया, जो कि स्ट्रोमा में रन करते हैं। ये सारा प्रोसेस एक सीक्वेंस में चलता है जो हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। अभी आप स्ट्रक्चर जान के देखिए, ये है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन चलती है एंड ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलती है। क्या होती है लाइट रिएक्शन, क्या होती है डार्क रिएक्शन, अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब फोटोसिंथेटिक कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीफ आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। अब होता क्या है, मैंने बोला था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, उस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का जो कलर है ग्रीन है। अब क्लोरोफिल भी अलग अलग टाइप की है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और पिगमेंट इसके साथ प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के साथ, जिसको हम बोलते हैं असेसरी पिगमेंट। असेसरी पिगमेंट में आपके एग्जांपल आ जाती है ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इनका अपना अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये अपने अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन की वजह से प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इनका सभी का फंक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गई। फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कैसे होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, किसको, सबस्ट्रेट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन में एंड ग्लूकोज में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, यहाँ पे ये होता है। फिर हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलाकॉइड में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। अब लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि खुद एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन खुद में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है। इस वजह से इसको हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हर पॉइंट की हमें अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो। ठीक है, ये टॉपिक जो है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी। जितना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। इंक्रीज्ड लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट इन अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा। लेकिन ये इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी एक ऑप्टिमम पॉइंट तक होनी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा सनलाइट है, बहुत ज्यादा धूप है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से प्लांट जो है ड्राई कंडीशन से भी सफर कर सकता है। तो एक ऑप्टिमम कंडीशन की लाइट प्रोवाइड करनी है, लेकिन उससे लो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लो होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा। होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Usually, carbon dioxide is in the range of 300 to 400 ppm is adequate for photosynthesis. अगर इतने रेंज में आप कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई हो रही है आपके प्लांट में तो वो एक एडिक्वेट रेंज है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल रन करेगा। ठीक है, टेम्परेचर मतलब for effective execution of photosynthesis it is important to have a temperature range of 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई, बहुत हीट कंडीशन ज्यादा होगी तो आपका प्लांट जो है वो सफर कर सकता है ड्रॉट कंडीशन से भी। तो इस वजह से एक अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में अगर आपका प्लांट ग्रो कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही अच्छे से होगा, प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है वाटर। वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस में। अगर वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट जो है सफर कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक जो है प्रॉपर नहीं होगा, इस वजह से प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से ग्रोथ उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि अगर वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर लीड टू द रिफ्यूजल ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग टू रिटेन द अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव स्टोर्ड इनसाइड। राइट, नेक्स्ट है पॉल्यूशन। Industrial pollutant and other particulates may settle on leaf substance. This can block the pore of stomata, which make it difficult to take in carbon dioxide. अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्रेजेंट है, आपने अपने प्लांट को ऐसे एरिया में रख दिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है, उससे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स आपके प्लांट की सरफेस है उसके ऊपर बैठ जाएंगे, जिस वजह से जो वो स्टोमेटा के पोर को ब्लॉक कर देंगे। अब जब अगर स्टोमेटा ओपन भी है लेकिन वहाँ पे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक नहीं हो पाएगा, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पोर्शन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपकमिंग वीडियोस में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे।
मेक श्योर कि आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रॉपर तरीके से उनको समझें एंड कुछ छोटे छोटे नोट्स साथ में बनाते रहें। नोट्स बनाने को मैं क्यों आपको बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को साथ साथ लिखते रहेंगे, पूरा स्लाइड आप चाहे मत लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते रहिए, इससे क्या होगा, जब आप रिविजन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पूरी वीडियो अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो को देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। आई होप आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दैट यू नो दिस इज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट video. Thank you so much for listening. Thank you so much. See you in the next video.